हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे, उनकी 2 कन्या थी। किसान का कोई पुत्र नहीं था। किसान की पत्नी बड़ी दुखी रहती थी। उन्हें लगता था मेरा जिंदगी में तो कुछ है ही नहीं, मेरा तो सिर्फ 2 कन्या है। गुरु भाई बहना, सावन का महीना था। जो किसान की दोनों बेटी थी, दोनों बहुत रोती थी, आस लगाए हुए रहती थी कि सावन का महीना है और सब तो राखी बांधते हैं अपना भाई का, लेकिन मेरा तो कोई भाई है ही नहीं, मैं किसे राखी बांधूंगा। और अपने माता पिता के पास बहुत रोती थी। अपने माता को कहती थी, माता जी आखिर मैंने क्या कसूर किया था जो भगवान ने तुम्हें पुत्र नहीं दिया और मुझे भाई नहीं दिया। माँ, कौन सा भगवान का मैंने दोषी बना था, क्या पाप मैंने किया था। माँ उसको समझाती कहती, उसके पिता भी समझाते कहते अंदर से दुखी रहते। गुरु भाई बहना, लोग उसे कहते थे कि भगवान के जो मंदिर जाते हैं उनका आस पूरी हो जाता है। दोनों बहनें ने प्रतिदिन मंदिर जाती थी और मंदिर में जाकर कहती थी कि भगवान, मैंने क्या कसूर किया है, मैंने तुम्हें क्या बिगाड़ा जो मुझे भाई नहीं दिया और मुझे भाई का इतना बड़ा दुख है। महाराज, कुछ ना कुछ तो आपको करना होगा। गुरु भाई बहना, ये जो किसान थे, किसान भी आपस में बातें करते पति पत्नी में कि मेरा बेटी इतना जिद करती है। भोलेनाथ सोचते हैं कि कोई बात नहीं, इसे हम दर्शन दे के इसका संतुष्टि देंगे। गुरु भाई बहना, भोलेनाथ उसे मंदिर में दर्शन देकर बोले कि देखो बिटिया, तुम्हारा भाई तुम्हारे पास आएगा, लेकिन कब आएगा, जब रक्षा बंधन का दिन आएगा तब तुम्हारा भाई तुम्हारे घर जाएगा। तू राखी लेकर रखना और तुम्हारे भाई तुम्हारे पास जाकर और तुमसे राखी बंधाकर और फिर वापस चला जाएगा, लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हारे पास अवश्य जाएगा। गुरु भाई बहना, जब ऐसा बात दोनों बहनें सुनी तो बड़ा खुश हो गई, हल सा जागा और लौटी तो अपने माता पिता से बोली, पिताजी मेरे भैया रक्षाबंधन के दिन आएंगे, मुझसे राखी बंधवाएंगे और राखी बंधवा कर वापस लौट जाएंगे और कहे हैं कि तुम रक्षाबंधन में हर बार आएंगे और तुम्हारा विवाह में अवश्य आएंगे, तुम्हें तेरे लिए चुंदरी लेकर। गुरु भाई बहना, उसके माता पिता सोचे कि किसी ने इसका संतुष्टि दे दिया होगा, लेकिन धीरे 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 वो घड़ी आ गया, वो दिन आ गया जो रक्षाबंधन का दिन था। जब रक्षाबंधन के दिन था तो सारा लोग इसको सहेली हंसी ठिठोली करने लगी कि तुम्हारा तो भाई है ही नहीं, तू राखी किसे बांधोगी, कौन तुम्हारा भाई रहेगा, कौन तुम्हें किसके कलाई में राखी बांधोगी, कौन तुम्हें नेक देगा। गुरु भाई बहना, दोनों बहना आंखों में आंसू भर के और राखी लिए इंतजार कर रही है और आसरे लगाई हुई है। बेटियों में गेले जी भैया अभोर बीनु सारावाजी, अरे बीत गेले दीना दोपहराजी, हाथ के रखिया जी भैया हाथ मोरा जी, अरे के करे कलैया रखिया बांधव जी, ठुलवा जे मारे जी भैया टोला से महालावा जी, अरे सुनी लाना मारो पुकार जी। बेचारी गुरु भाई बहना रो रो के अपना बिलाप कर रही है, अपना भाई को पुकार रही है। भोलेनाथ अपने आसन में बैठे हुए थे ध्यान लगाकर। उनका
ध्यान आया कि आज तो रक्षाबंधन का दिन है, आज पूर्णिमा का दिन है, आज तो उस लड़की को मदद के लिए मुझे भेजना होगा। गुरु भाई बहना, माता पार्वती गणपति को कहते हैं, हे गणपति, आज तुम्हें एक भाई का फर्ज निभाना होगा। एक शिष्या के पास, मेरे शिष्या के पास जाना होगा और उसके राखी जो है दोनों बहनें इंतजार कर रही है लेकर, अपने कलाई में बंधवाकर और उस बहन को नेक जोग देकर तुम्हें वापस आना होगा। गुरु भाई बहना, गणपति कहते हैं, पिताजी माताजी, कैसा बहन और कैसा भाई। नहीं हम देख लिए माता, नहीं हम सुना लीजिए, अरे नहीं हम जानी आई सी सजी, कैसने बहिने आए माता, कैसने जे भैया आवाजी, अरे के कर रखिया हम बांधाए वजी। गुरु भाई बहना, गणपति कहते हैं अपने माता से, हे माता, हे पिताजी, आपका शीश मैं नहीं जानता हूँ, नहीं सुनता हूँ, किसका राखी अपने कलाई पे बंधा लेंगे। माता गुस्से में होकर पार्वती कहते हैं, रे पुत्र, तू नहीं जानता, तू पूरे संसार का भाई है, मैं संसार का माता हूँ, जग की माता हूँ, तीन लोक की माता हूँ, तीन लोक की देवी हूँ, तीन लोक की रानियां हूँ, तो तीनों लोक का तूने भाई है, चाहे बूढ़ा हो या जवान हो, सबका भाई है तू, सबका फर्ज निभाएगा, सबका आश्रय पूरा करेगा। जा। गुरु भाई बहना, तनिक भी देर नहीं किए गणपति एक छोटा बालक के रूप धर के और दोनों बहने के लिए सुंदर सुंदर साड़ियां लेकर, उपहार लेकर और उसके घर आ गए, उसके घर के अंदर गए और आवाज देने लगे, रे बहना, कहाँ गई गुड़िया, तू मेरा राखी बांधो, आ जाओ, कहाँ गई गुड़िया, मेरा राखी बांधो। दोनों बहना ने झट से बाहर आई और अपने भाई में लटक गई और लटक के कहती, भैया तू तो बहुत छोटे हो, तूने तो बहुत छोटा, इतना छोटा है भैया, मुझसे भी छोटा लगते हो। बोले, बहन तू नहीं जानती, मैं वन में रहता हूँ और वन के फल, वन के पत्तियां खाता हूँ, इसलिए मेरा शरीर छोटा है, तू चिंता मत कर बहना, मैं तेरा हर खुशी पूरा करूँगा। दोनों बहना ने गणपति को राखी बांधे, गणपति अपने कलाई में राखी बंधवाए और गणपति राखी बंधवाकर और दोनों बहना का सुंदर सुंदर वस्त्र दिए और दोनों का उपहार दिए। उपहार लेकर वो लड़की दोनों खुश हो गई, अपने माता के पास गई, गणपति के भोजन कराई, गणपति के आसन पर बैठाई और गणपति से करार की कि भैया तुम मत जाओ, मेरे घर में रहो। गणपति कहते हैं, बहन जब भी तुम्हारा भाई का याद आ जाए तू मेरा याद कर लेना, हम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारा हर विपत्ति, हर दुख को हम हर लेंगे और खुशियां में बदल देंगे और सुख शांति दे देंगे। बहना चिंता मत कर, दुखी मत हो। गुरु भाई बहना, दोनों जब ऐसा बात सुनी तो भगवान गणपति उन्हें कॉल देकर और वहां से वापस लौट आए उनके घर भोजन करके। दोनों बहना माता पिता के पास गए, माता पिता को बोले, माता जी पिताजी मेरे भाई आकर राखी बंधवाकर मुझसे और चले गए, देखिए ये उपहार दिए हैं, देखिए ये मुझे वस्त्र दिए हैं। गुरु भाई बहना माता पिता चकित थे कि आखिर किसने इसे वस्त्र दिया, कौन इसे उपहार दिया, कौन इतना मोहित था, कौन इतना दयालु था जो मेरे पुत्री पे इतना बड़ा दयावान बनके और मेरे पुत्री का उपहार दिया और मेरे पुत्री का वस्त्र दिया, आखिर कौन है। गुरु भाई बहना अपने कन्या से और अपने पति से कहते हैं कि कौन होगा इतना। उनकी माँ बहुत छटपट में थी। उसके पुत्री बताई कि माँ जब हम मंदिर गए थे तो भगवान प्रकट होकर बोले थे, तो उन्होंने ही शायद मुझे भाई बनाकर किसी को भेजा होगा। कोई बात नहीं माँ, जब आएगा फिर अगला साल रक्षाबंधन तो देख लेंगे। गुरु भाई बहना अब उस दिन से हर सखी सहेली दोस्त को बताती कि मेरा भी एक भाई है, मेरा भी भाई है और मुझे उपहार दिया और मुझे वस्त्र दिया और जब बुलाएंगे
जब मेरा भाई आकर मदद करेगा। गुरु भाई बहना, दोनों बहना स्कूल जाती थी पढ़ने को लिए। एक दिन उसका सारा दोस्त ने कहने लगी, अरे तेरा भाई तुझे बचाने आएगा, रुको तो तुम्हें हम बताते हैं। क्या किया उसका दोस्त ने, उसे मारपीट करने लगा और उसे मार पीट करके अधमरा करने लगा और बोली, देखते हैं तुम्हारा कौन भाई तुम्हें बचाने आता है। कोई बात नहीं। उसका सखी सहेली मिलकर उसको मारते मारते उसका प्राण ले लिया, उसका जीवन चला गया दोनों बहना का। और सारा सखी सहेली अपना स्कूल चली गई। गुरु भाई बहना गणपति आए और गणपति दोनों का रक्षा किए, दोनों का प्राण बचाकर जीवन दान देकर, और कहते हैं कि चली जा तू स्कूल। गुरु भाई बहना अपने हाथ के हथौलियों पे कहते हैं दोनों बहन मेरा हाथ के हथौलियों पे बैठो। दोनों बहना ने एक एक हाथ पे के हथौलियों पर दोनों पांव रखी और गणपति क्षण भर में उसे विद्यालय में बैठा दिए। सारा सखी सहेली उसको रास्ते में थी, क्लास में बैठे देखकर सारी सहेलियां चौंक गई कि अरे हम तो इसे मार डाले थे, ये तो रास्ते में मर गई थी, आखिर इसे बचाया कौन, ये तो क्लास में बैठी हुई है। गुरु भाई बहना सारा सहेलिया का आवाज एक ही निकल रहा था, मन में गुनगुनाहट चल रहा था। गुरुजी पढ़ा रहे हैं लेकिन उसका पढ़ाई का कोई ध्यान नहीं है। गुरुजी पढ़ा रहे हैं, कोई ध्यान कर ही नहीं रही है कि हाँ मेरा क्या क्लास चल रहा है, क्या पढ़ाई चल रहा है, कुछ भी नहीं। चुपचाप ध्यान में लगाई हुई है कि अरे मैं तो इसे मार डाला था, लेकिन आज इसका जीवन कैसे बच गया। गुरु भाई बहना सारी लड़की दुखी थी। उस क्लास में जो टीचर थे वो कहते हैं कि अरे आज तुम लोग का तुम्हारा ध्यान कहाँ है, पढ़ाई लिखाई में कोई ध्यान नहीं कर रही हो। दोनों जो बहना थी वो कहती है कि सर जी आप नहीं जानते, ये जो मेरा सखी सहेली दोस्त है मेरे साथ जो 10-15 आती है, मुझे इन लोगों ने मिलकर मार डाली थी और मार के मुझे फेंक दी थी, लेकिन आज मेरा कृपा है कि मेरा भाई मेरे पास आए और मेरे पास आके मेरा प्राण बदल दिए, दे दिए, जीवन दान दे दिए। और इन्होंने तो मेरा प्राण ले ही लिया था, लेकिन मेरा भाई ने मुझे बचाकर और यहाँ स्कूल तक पहुँचा दिए हैं। यही चकित में इन लोगों हैं। गुरु भाई बहना जब सारा लड़की से गुरुजी पूछे तो सारा लड़की तो नहीं बताई, लेकिन कुछ कुछ लड़की सच बता दी। गुरु भाई बहना सारा लड़की को गुरुजी ने क्या किए कि अपना विद्यालय से निकाल दिए, उनका पढ़ाई लिखाई में इस्तीफा दिलाना पड़ा और उस दिन से उन्होंने विद्यालय छोड़ दी। और ये जो लड़की थी, लड़की पढ़ाई लिखाई में मन लगाने लगी। और जब ये बड़ी हो गई तो इसका विवाह होने लगा, तो भगवान गणपति स्वयं आए इनका विवाह में भाई का फर्ज निभाने और भाई बन के इनका डोली के साथ जाने को लिए। दोनों बहने के साथ गणपति स्वयं आकर और इनका साथ गए और इनका फर्ज निभाए भाई का। गुरु भाई बहना जो गणपति थे, गणपति कभी बताए भी नहीं कि हम भोलेनाथ का पुत्र हूँ, मैं पार्वती का पुत्र हूँ, मैं गणपति हूँ। इनका भाई बनके और फर्ज निभाते रहे और आते जाते रह गए। इनका पता भी नहीं चला ससुराल में कि इनका भाई नहीं है, और इनका माता को भी एहसास नहीं हुआ कि मेरा पुत्र नहीं है, और दोनों बच्ची का भी एहसास नहीं हुआ कि मेरा भाई नहीं है। और सारा दिन अपना फर्ज निभाते ही रह गए। गणपति सबको भाई बन जाते हैं, तो दोनों जो बिना भाई का बहन थी उसका भी बहन भाई बन के और फर्ज निभाए और उनका आसरा पूरा किए। तो गुरु भाई बहना भगवान भोलेनाथ जो चाहते हैं वही होता है। भगवान भोलेनाथ सबको मदद करते हैं। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।